हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंस्टीट्यूट 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के अध्याय 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। आप लोग अगर हमारे साथ लिखते चलेंगे, एक नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सिंपल सा आपको नोट देख लेना है और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं यहाँ पर देखिए हेडिंग कर लिया हूँ कूलाम का नियम। आप सभी को आज मैं कूलाम का नियम इतना बारीक से बता दूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको कूलाम का नियम लिखना है। परिभाषा लिखिए, चलिए हमारे साथ। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। हमारे साथ लिखते रहिए दोस्तों। अगर आप एक नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप फट से अपना एक जो है नोट्स उठा लेंगे और उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सा इतना परिभाषा लिख लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कूलाम का नियम का जो होता है नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, तो यहाँ पर एक परिभाषा बन सकता है आकर्षण और तथा प्रतिकर्षण बल। यानी कि यहाँ पूछ सकता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है। दोस्तों, आकर्षण मतलब होता है कि अपनी ओर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसको अपनी ओर आकर्षित करना आकर्षण बल होता है। जैसे मान लीजिए एक तरफ आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक चुम्बक रख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक चुम्बक रखा हुआ है, चुम्बक, और ये हो गया चुंबक। अब दोस्तों, अगर आप चुंबक से कुछ दूरी पर मतलब एक पदार्थ रखते हैं, जैसे लोहा का कोई पदार्थ है, तो यहाँ पर उसको रख दें इतनी दूरी पर। अब यहाँ पर लोहे का कोई कील उल रख दें, चलिए लोहे की कील। अब दोस्तों, जब आप इसको रख देंगे तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा लोहे को, तो इसको आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल, आप लोग जैसे अब मान लीजिए कोई चुंबक है यहाँ पर, अब इस चुंबक को बीच से काट दें, तो इसको जब काटेंगे तो इसका आकार जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आप बीच से काट देंगे तो इसमें दो चुंबक बन जाएगा। अब दोस्तों, इन्हीं दो चुंबक को उल्टा करके रखना है। जैसे ये आगे वाला जो है इसको पीछे कर देना है, जैसे कुछ इस तरह का बनाना है डी के आकार का, और इधर से भी डी के आकार का बनाना है। जब आप इस तरह का बनाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा और ये दूर दूर भागने लगेंगे। तो दोस्तों, ये होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोस्तों, अनुक्रमानुपाती को जो है आप इंग्लिश में प्रोपोर्शनल से लिखते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ इस तरह का इसका चिन्ह होता है।
तो इसके वर्ग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे अब मान लीजिए कोई दो चिन्ह है, जैसे दो राशि हैं, तो एक राशि कुछ इस तरह का है और एक राशि दूरी पर इस तरह का है। अब दोस्तों अगर इसको मैं 10 सेंटीमीटर बढ़ाता हूँ, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह का मान लीजिए बढ़ेगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो इसको जो होता है ना बढ़ने अपने आप जो साथ में बढ़े, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। और अगर जैसे मान लीजिए अब एक बढ़ गया, एक जैसे इतना है और एक भी इतना है, और एक बढ़ जाए या फिर एक घट जाए, मतलब एक बराबर ना हो, एक बढ़ जाए एक घट जाए, तो इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और तो आप लोगों को ये समझ में आ गया अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको कूलाम का नियम अच्छे से बारीक से समझ में आ गया। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट हेडिंग करना है सत्यापन। जैसे इसका सत्यापन भी करा दूँ आप लोगों को, बारीक से समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर सत्यापन हेडिंग कर लेना है और यहाँ पर अब आपको लिखना है दो बिंदुओं का आवेश। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का लिखना है, दो बिंदुओं, चलिए दो बिंदु का आवेश। यहाँ पर देखिए मैं लिखते चलता हूँ, आप लोग लिखते रहिएगा। Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो, तब लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब मैं इसका आप लोगों को डेरिवेशन करा दूं, सत्यापन जो प्रूफ आपको करा दूं कि मतलब एक कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब आपको समीकरण नंबर 2 बनाना है जो, चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है Q1 व Q2। यहाँ पर देखिए Q1 व Q2 एक बारीक इसके बीच की जो दूरी दिया है ये R दिया है, दूरी R दिया है ना। और इसके हिसाब से दूसरा बनता है F प्रोपोर्शनल 1/R²। फिर इसको समीकरण नंबर 2। दोस्तों दो समीकरण तैयार होगा। अब इसी के हिसाब से आगे मैं इसको हल करता हूँ और आप सबको प्रूफ दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको सत्यापन करने के लिए यहाँ पर समीकरण को जो है गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर जब आप इतना लिखेंगे तो आप समीकरण जो 1 होता है ना, इसको सिंपल सा इससे आपको गुणा करना है। तो कैसे गुणा करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब भी आप गुणा करेंगे तो F, यहाँ फोर्स ज्ञात करना है ना, बल यहाँ पर बता रहा है प्रतिकर्षण बल यानी बल ज्ञात करना। तो F यानी कि फोर्स, तो F और फिर प्रोपोर्शनल। अब फिर आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पर 1/R² इंटू Q1 Q2 यही आएगा ना। अब आपको सिंपल सा इसको लिख लेना है, तो आएगा R² इंटू Q1 Q2। अब जब आपका इतना हो जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया, सॉरी, Q1 Q2/R² होगा, यहाँ पर R² होगा ना। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों। अब जब आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह प्रोपोर्शनल
इसको आपको हटाना है, प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो आपका क्या हो जाएगा अभी आप यहाँ पर देखते रहिए दोस्तों। कुछ इस तरह का आपका जो समीकरण होता है ना बनकर आ जाएगा। एक ही पेज में मैं आपको आज कूलाम का नियम बारीकी से समझा दूंगा, उसका सत्यापन भी करा दूंगा। तो दोस्तों अब जब आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यानी कि अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे समापन को, तो यहाँ पर लिखिए F बराबर K इंटू K1 Q2। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, बारीकी में नहीं दूंगा। बारीकी में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो इसी पर ले आऊँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है, इसके बगल में मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पर के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और के का मान क्या होता है, के का मान 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों यही होता है ना के का मान। अब आप सिंपल सा इसको बहुत बारीकी में समझ चुके होंगे। अब सिर्फ आपको इसका प्रूफ में दिखा दूं, इसका क्या आंसर आएगा, कैसे आप इसको सत्यापन करेंगे। तो कूलाम का नियम का, तो यहाँ पर F बराबर 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। अब यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको किस लिए लिख रहा हूँ आप लोग समझ सकते हैं। इसका जो के का नियतांक दिया गया है तो उसको लिख रहा हूँ, के का मान लिख रहा हूँ। आप लोग इसको कहीं अलग से मत समझना कि लिख रहा हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर आपको लिखना है इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो गया आपका एक प्रूफ दोस्तों। अब आप इसी सूत्र से जितना कूलाम का नियम का सवाल आए सब आप बारीकी से लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।